अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बीफ शामी कबाब बना रही हूँ। ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये बिगनर्स के लिए इसमें बहुत से टिप्स हैं। ये सबसे पहले मैंने 1 कप चने की दाल ली है। इसको साफ़ करके इसको 2 से 3 पानी धोना है, फिर इसको भिगो के आधा घंटा रख देना है। अब ये कीमा अगर आप बाज़ार से लेके आएँ तो इस तरह उसको छन्नी में डाल के धो के किसी बर्तन पे रखें ताकि उसका पानी निकल जाए। ये 700 ग्राम कीमा लिया बीफ का। ये आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। ये ज़्यादा बेस्ट तो रहता है कि आप अगर आपके पास कीमे वाली मशीन है या चॉपर है तो आप वो गोश्त के छोटे पीस करें, धो के फिर उसका कीमा बनाएं। वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अगर आप कीमा लेके आएँ तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर आधा टेबल स्पून कुटी मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी, आधा टेबल स्पून ही नमक लिया है, 2 से 3 लहसुन के जवे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 मोटी इलायची, 1 दालचीनी। प्याज छोटे साइज़ का तो 1 ले लें स्मॉल, या फिर आप इस तरह टुकड़ा काट लें। अब बॉयल करने के लिए या तो प्रेशर कुकर में डाल के इसको प्रेशर दे लें, या फिर आप वैसे पतीले में डाल के इसका ढक्कन बंद करके भी पका सकते हैं। पानी आपने इतना डालना है जितना वो गल जाए। ये भीगी हुई दाल है, ये दाल कीमा एक ही साथ गल जाएगा। ये जिस तरीके से भी आप चाहें बना लें, इतनी देर बॉयल करना है और पानी भी इतना डालना है जिसमें ये गल जाए। अब ये गल चुकी है दाल। अब इसका पानी खुश्क करना है। अब इसका ढक्कन खोल के तेज़ आंच पे खुश्क कर लेना है और मोटी इलायची, दालचीनी और अदरक का टुकड़ा निकाल देना है। ये पानी खुश्क हो चुका है। थोड़ी देर बाद ठंडा करके फिर इसको वो चॉप करूँगी। अब 1 पुदीने की गट्ठी ली है, उसको धो के पत्ते उतार लिए हैं। सब्ज़ मिर्चों को भी धो के 5 से 6 लिए हैं। 1 मीडियम प्याज काट के इस तरह वो चॉपर में डाल के इसको पहले चॉप करूँगी, फिर इसके अंदर वो कीमा डालूँगी। ये पुदीना आपने ज़रूर डालना है, इससे मज़े के बनते हैं। अब ये सारा इस तरह डाल के अब इसके अंदर वो डाल रही हूँ कुटी मिर्च आधी टीस्पून, नमक आधी टीस्पून, 2 टीस्पून खुश्क धनिया है और 2 टीस्पून ही खुश्क वो ज़ीरा है, भून के पिसा हुआ है। ये नमक आप देख के डालें। अगर आपने पहले ज़्यादा डाला है तो फिर अभी वो आप ना डालें। अब वो सारा इस तरह मिक्स करके, ज़्यादा है तो आप 2 दफ़ा करके मिक्स कर लें, अगर थोड़ा है तो एक ही दफ़ा सारा मिक्स करके इस तरह निकाल लेना है। या फिर आपके पास वो कीमे वाली जो मशीन है वो है तो आप उसमें से ये सारा निकाल सकते हैं। और अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप थोड़ी देर फ्रिज में रख के इसको वो सही शेप बनेगी। इस तरह भी कर सकते हैं। और 1 अंडा फेंटें। अंडा फेंट के एक कबाब पहले बनाएं, उसको अंडे में डिप करके फ्राई करें, उसको टेस्ट करें, उसका नमक मिर्च चेक करें। अगर आपको वो लगे ठीक है तो आप फिर उसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर कम लगे तो आप इस स्टेज पे इसके अंदर कुटी मिर्च या नमक और ऐड कर सकते हैं। अब हाथों को अच्छी तरह धो के पानी लगाएं या फिर कुकिंग ऑयल लगाएं और इस तरह कबाबों को शेप दे लेनी है। जितने साइज़ के आपने बनाने हैं, छोटा बड़ा वो आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं। आपने ये ध्यान रखना है कि एक ही जैसा अंदर और बाहर से, ये नहीं कि सेंटर में मोटा और बाहर से पतला हो, एक ही जितना इस तरह करना है। और यही वाला अंडा जो है मैं इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। पहले वो एक फ्राई करके टेस्ट करके वही वाला अंडा मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब अगर फ्रीज़ करने हैं आपने कबाब तो इस तरह कबाब बनाएं, ट्रे में डाल के फ्रीज़र में रखें। जैसे ही वो सख्त हो जाए, जम जाए तो उसको निकाल के आप ज़िप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं, या फिर प्लास्टिक के डब्बे में डालें। इस तरह कबाब की तह लगाएं, ऊपर प्लास्टिक शीट या बटर पेपर लगाएं, फिर कबाब रखें। इस तरह वो डब्बा बंद करके आप फ्रीज़र में रखें। अब मैं फ्राई कर रही हूँ। ये 2 से 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और अंडे में डिप करके कबाबों को बना रही हूँ। ये ऑयल इतना डालना है कि कबाब आधा डिप हो, ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और सारे कबाब डाल के एक तरफ से गोल्डन सा कलर आ जाए फिर आपने पलट देने हैं। मैं आपको एक टिप देती हूँ, कई दफ़ा वो कीमा अगर लेके आए चर्बी वाला होता है या फिर वो वैसे ही वो ज़रा नरम पकता है, वो नरम रह जाता है तो वो टूटने लगते हैं कबाब। उस तरह अगर हो तो आप उसको कबाब को खुश्क मैदे में हाली डिप करें, इस तरह कबाब की शेप दे के, फिर उसको अंडे में डिप करके बनाएं तो उस तरह वो कबाब टूटते नहीं हैं। और अगर आपने फ्रीज़र में भी रखे हैं तो फ्रीज़र से निकाल के डायरेक्ट खुश्क मैदे में कोट करें, फिर ऊपर अंडा लगाएं तो फिर फ्राई करें। इस तरह वो नहीं टूटते। और जब भी अंडे वाली चीज़ फ्राई करते हैं वो झाग सी आने लगती है। अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ।
आप इसको पुलाव के साथ, चाय के साथ, जिस तरीके से भी चाहें इसको सर्व करें। ये बहुत मज़े के बनते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।